टीवी9 भारतवर्ष पोल स्ट्रैट सर्वे में असम में एक बार फिर एनडीए की सरकार, केरल में बीजेपी की घोषणा पत्र में क्या है, तमिलनाडु में डीएमके ने क्या बड़ी रणनीति बनाई है। राज्यों के चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। असम में एक बार फिर एनडीए राज। टीवी9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट सर्वे में असम में एनडीए के पक्ष में 45% वोटर जा सकते हैं, तो यूपीए के खाते में 39% मतदाता जाने का अनुमान है, तो अन्य उम्मीदवारों को 15% वोट मिलने का अनुमान है। टीवी9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट के सर्वे में असम में फिर एक बार एनडीए के डबल इंजन सरकार बनने का अनुमान है। 126 सीटों वाली असम में एनडीए को 73 सीटें मिलने की संभावना है, तो यूपीए 50 सीटों पर जीत सकती है, वहीं अन्य 3 सीटों पर जीत सकते हैं। असम की बाजी जीतने के लिए कांग्रेस अपना पूरा जोर लगा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डिब्रूगढ़ में एक रोड शो किया। इस दौरान भूपेश बघेल ने पार्टी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। 126 सदस्यीय असम विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। असम में मतदान 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को होंगे। तमिलनाडु में सत्ता पाने के लिए डीएमके पूरा जोर लगा रही है। पार्टी के मुखिया एमके स्टालिन लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। थिरुपुलियर में स्टालिन ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान स्टालिन के साथ कनिमोझी भी थी। कनिमोझी ने अरियालूर में भी चुनाव प्रचार किया। बीजेपी ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में सबरीमाला और लव जिहाद पर कानून बनाने का वादा किया गया है। इसके अलावा घोषणा पत्र में बीपीएल परिवारों को 6 सिलेंडर, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लैपटॉप, भूमिहीन SC/ST को 5 एकड़ जमीन, भूख मुक्त केरल जैसे अन्य चीजों को शामिल किया गया है। अमित शाह ने बुधवार को केरल में धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब केरल में बदलाव की बयार बह रही है, क्योंकि LDF और UDF की सरकारों ने केरल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। अमित शाह ने कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी बताया। डीएमके मुखिया स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन लगातार चुनाव प्रचार करके पार्टी के पक्ष में माहौल को करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। उदयनिधि स्टालिन ने कन्याकुमारी में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उदयनिधि ने पार्टी के प्रत्याशी के लिए जनता से समर्थन मांगा। उदयनिधि खुद चेन्नई के चेपक थिरुवल्लिकेनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में ओवैसी दिनाकरन की पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। वेल्लोर और तिरुपत्तूर में ओवैसी और दिनाकरन एक चुनावी रैली में शामिल हुए। इस दौरान ओवैसी ने दावा किया कि तमिलनाडु में टीटीवी दिनाकरन की अगुवाई वाला महागठबंधन तीसरा राजनीतिक विकल्प बनकर उभरेगा। कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कांग्रेस को अब तेलंगाना में बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन राव पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रीय महासचिव और तेलंगाना प्रभारी तरुण चुग ने पार्टी मुख्यालय में उन्हें पार्टी में शामिल कराया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।